सीता माता जनक की बेटी नहीं थी तो किसकी थी। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता जनों को प्राप्त हुई थी, इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। आज यही शुभ तिथि है कि तो सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर जनक ने जब ऋषियों से विचार किया, तब ऋषियों ने सलाह दिया कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। तो दोस्तों, इस घटना से ज्ञात होता है कि सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्राण की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया था, तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोकलाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा वेदवती नामक स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ी कहानी जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों।